Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today in this video we are going to start chapter 7, that is Fair Play, from class 6th English Honeysuckle NCERT syllabus. So I am going to read this chapter Fair Play, and in this chapter is divided into 3 parts. So in this video I'll read first part and I'll explain you the first part in Hindi with difficult words. Okay, so before reading the chapter, let's read this before you read. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके कभी भी किसी भी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा गलत किया जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है? व्हाट डिड यू डू देन? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? तो क्या आप उस समय चुप रहते हो या अपने फ्रेंड को बताते हो कि भाई तुमने क्या किया है? सो रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. तो ये जो स्टोरी है ये दो फ्रेंड्स के बारे में है हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट. तो जिनको डिसाइड करना था कि उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी. क्या उनके लिए दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी या फिर दुश्मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर क्या सही है और क्या गलत है वो ज़रूरी था. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. तो एक जुम्मन शेख था और एक अलगू चौधरी था. दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि अगर दोनों में से उस गांव में से कोई भी बाहर की तरफ जाता, यानी दूसरी जगह कोई जाता, तो दूसरा जो पर्सन था वो लाइक अगर जुम्मन शेख कहीं बाहर जाता तो अलगू जुम्मन के परिवार को अच्छे से देखता था, उसकी कोई भी ज़रूरत है उसको पूरी करता था. ठीक है. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों की पूरे के पूरे गांव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था, बहुत उनको सम्मान दिया जाता था. ओके. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. तो जुम्मन की एक आंटी थी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो ये जो जुम्मन की जो आंटी थी उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो संपत्ति थी वो एक समझौते से जुम्मन को दी थी, ये बोलकर कि भाई तुम मेरा पूरे जब तक मैं जीऊँगी, जब तक मेरी लाइफ है, तुम मेरा ध्यान रखोगे. ऐसा करके उसने अपने उस भतीजे को वो प्रॉपर्टी दी थी. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. अब क्या हुआ, ये जो चीज़ें थी, ये जो सिलसिला था, ये कुछ सालों के लिए अच्छे से चला. मतलब जुम्मन ने कुछ सालों तक अपनी आंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, बदलने लग गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली यानी उसकी जो पत्नी थी वो अपनी इस बुढ़ी आंटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गए, थक रहे थे वो लोग. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. तो जुम्मन की पत्नी जुम्मन को बोला करती थी, काफ़ी मतलब परेशान किया करती थी कि तुम्हारी जो बुढ़ी चाची है उनको खाना देने में मतलब उसको तकलीफ़ होती थी, वो अपने हस्बैंड को भड़काती रहती थी. इस तरह से वो कुछ करती थी कि जिस कारण जुम्मन को अपनी आंटी के प्रति काफ़ी गुस्सा आने लगा कि क्यों मेरी आंटी इस तरह से बिहेव करती हैं, क्यों मेरी वाइफ को इनके कारण तकलीफ़ होती है. She swallowed this insults along with her food for a few months. और इसी तरह से जुम्मन और जुम्मन की पत्नी अपनी जो आंटी हैं उनकी इंसल्ट किया करते थे, उनको अपमान करते थे. लेकिन बेचारी आंटी क्या करे, क्योंकि वो बुढ़ी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक वो ये अपमान के घूंट पीती रही क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन हर एक चीज़ की सीमा होती है, धैर्य की सीमा होती है, वो कब तक ये चीज़ें सहन करती. ओके, लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन पैरा 1 and 2. सो हियर यू कैन सी कपल. हियर कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर. टायर्ड ऑफ
टायर्ड ऑफ का मतलब होता है फेड अप, यानी कि तंग आ गए थे वो लोग. नेक्स्ट इज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न्ड, यानी कि उदास हो जाना. नेक्स्ट इज ग्रज्ड. ग्रज मीन्स अ फीलिंग ऑफ एंगर, यानी कि आप में गुस्सा आना, लाइक आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है. एंड swallowed. swallowed मीन्स बोर और टॉलरेटेड, यानी कि आप सहन करने की जो शक्ति होती है उसको हम कई बार हम इंसल्ट फील करते हैं तो हमको वो हम टॉलरेट करते हैं. सो दैट इज़ य swallowed. एंड नेक्स्ट इज पेशेंस. पेशेंस यानी धैर्य, टॉलरेंस यू कैन से. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पैराग्राफ. One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो एक दिन उसकी जो बुढ़ी चाची थी उन्होंने जुम्मन को बोला कि मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है इस घर में. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो तो मैं क्या है अपना खाना जो है वो खुद बना सकूं, क्योंकि हमें खाने मतलब 2 समय का खाना चाहिए, तो एटलीस्ट मैं खुद मेरा खाना बना के मैं खा लूँ तो तुम्हें भी कोई तकलीफ़ ना हो. इस तरह से उसकी चाची ने कहा. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. लेकिन आंटी की ये बात सुन के जुम्मन ने बहुत ही बेशर्मी से उसकी आंटी को क्या बोला, उसकी आंटी को ये बोला कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरह से जानती है कि घर किस तरह से चलाना है, तो आप धैर्य रखो, आप पेशेंस रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब जैसे ही जुम्मन ने ये बात अपनी आंटी को इस तरह से बोली, आंटी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जो केस है, ये जो बात है, ये जो प्रस्ताव है, ये मैं विलेज पंचायत के सामने रखूँगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. इसके बाद काफ़ी दिनों तक जो ये बुढ़ी आंटी हैं, ये जो ओल्ड लेडी हैं, ये गांव में काफ़ी लोगों के पास जा के उनसे अपनी बात बता रही थी, उन्हें अपनी बात कह रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि गांव वालों का उनको सपोर्ट मिल सके. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ लोगों ने उसकी ओल्ड आंटी को सलाह दी, मतलब कुछ लोग तो उसके ऊपर हंसने लग गए, कुछ उसका मजाक उड़ाने लग गए, कुछ लोग उसके साथ सिंपैथी दिखाने लग गए, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कोई दुखी होता है तो हम किस तरह से उसको कंसर्न दिखाते हैं, तो इस तरह से कुछ लोग सिंपैथी दिखाने लगे. और कुछ लोगों ने तो उसको सलाह दे डाली कि तुम अपने जो नेफ्यू है, यानी कि भतीजा और भतीजे की जो वाइफ है उसके साथ तुम अच्छे से बना के रखो ताकि तुम उनके साथ रह सको. एट लास्ट शी केम टू अलगूस चौधरी एंड स्पोक टू हिम. फाइनली क्या हुआ, ये जो ओल्ड लेडी यानी कि जो जुम्मन की जो आंटी है वो अलगू चौधरी के पास उसके सामने बात करने आई. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब जैसे ही वो अलगू के पास पहुंची, अलगू ने बोला कि चाची, जुम्मन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही करीबी दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके विरुद्ध में बोल ही नहीं सकता. अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. तो चाची ने अलगू की इस बात पे बोला, बेटा क्या ये सही है, वो भले ही तुम्हारा दोस्त है लेकिन क्या हमें सच का साथ नहीं देना चाहिए. ऐसे करके उसने उसको बोला. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ. फिर भी आंटी ने उसको बोला कि तुम पंचायत में आना और तुम जो भी सच है तुम वो बोलना. शी सेड. अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ears. तो ये बात चाची ने अलगू को बोला, तो अलगू के दिमाग में ये जो शब्द थे चाची के, वो कंटिन्यूस, जैसे घंटी बजती है इस तरह से कंटिन्यूस वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती ही रही. ये जो मतलब इन शॉर्ट उसके जो शब्द थे उसके कानों में गूंजते रहे और वो उसकी बातें याद करता रहा. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर. आई विल टेल यू द मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स in 3rd and 4th paragraph also. So you can see here in the 4th paragraph, obvious means होता है clear,
ओके। अलाउंस, अलाउंस मीन्स सम मनी, यानी कि जैसे हम कहते हैं भत्ता। बी पेशेंट, बी पेशेंट मीन्स बेयर विथ इट, यानी कि धीरज रखो। शेमलेसली, शेमलेसली मीन्स विदाउट अ सेंस ऑफ शेम। नेक्स्ट इज सिंपैथाइज्ड, सिंपैथाइज्ड का मतलब होता है शोड सिंपैथी और कंसर्न, यानी कि सहानुभूति दिखाना। जस्ट एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर मीन्स इम्पार्शियल और अनबायस्ड। ओके, so here the part 1 of this chapter is over. The difficult words with its meaning is also over. I hope आप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का ये जो पार्ट है अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।